आज का बाजार तो आपको दिख ही रहा है। फिर रिकवरी की बात हो रही है, फिर हरियाली आ रही है और फिर लोग टारगेट देने लगे हैं। और अब वो टारगेट आ गया है जिसका बाजार लगातार इंतजार भी करता है, जिस पे बाजार लगातार नजर भी रखता है, लेकिन जिस पे बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। मॉर्गन स्टैनली का सेंसेक्स का टारगेट, हालांकि विदेशी निवेशकों ने पिछले 2 साल में जबरदस्त पैसा निकाला है भारत के बाजार से। बाजार ने लगभग कोई रिटर्न नहीं दिया, 0% रिटर्न मान के चल सकते हैं। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली के जो इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिदम देसाई, वो देख रहे हैं कि अगले 12 महीनों में सेंसेक्स 1 लाख पर पहुंच जाएगा, इसकी 25% प्रोबेबिलिटी है। और उसकी वजह उनको लगता है भारत की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेहतर हो रही है, अर्निंग साइकिल्स में सुधार हो रहा है, और इसी की वजह से ये बुलिश सिनेरियो उनका बनता है। ये बुलिश सिनेरियो है, ध्यान रखिएगा। 1 लाख पर सेंसेक्स होगा अगले 12 महीने में, ये उनका बुलिश सिनेरियो है। ये बेस केस नहीं है, कंजर्वेटिव सिनेरियो नहीं है। तो ये जो 1 लाख का आंकड़ा है अगले 12 महीनों में पहुंचने का, यानी कि जून 2027 तक वो 1 लाख पे पहुंच जाए, ये 25% प्रोबेबिलिटी के साथ उन्होंने बनाया है। लेकिन वो कह रहे हैं बुलिश है, लेकिन असंभव नहीं है, प्लॉजिबल है, संभव है। और बेस केस मॉर्गन स्टैनली का अभी कंजर्वेटिव है इसके मुकाबले काफी, जिसमें सेंसेक्स जून 2027 तक 89,000 पर पहुंच सकता है। और इसकी 50% प्रोबेबिलिटी वो दिखा रहे हैं, यानी कि ज्यादा संभावना इस केस की है आधा। जो 100 में 50% इस पे दे रहे हैं, 25 उस पे दे रहे हैं। तो इसमें बनता है सेंसेक्स का टारगेट 89,000 जून 27 तक। और ये 50% प्रोबेबिलिटी के साथ जहां आज बाजार है वहां से लगभग 15% की का उछाल उनको यहां से दिख रहा है। और इसका कारण, इसका आधार भी मैक्रो में भारत के जो गेन्स हो रहे हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था में मजबूती दिखाई पड़ रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार के आसार, और रियल ग्रोथ और रियल इंटरेस्ट रेट के बीच लगातार एक पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव गैप बना रहना, ये उसके कारण उनको दिख रहे हैं। यहां वो कह रहे हैं सेंसेक्स जो है 23.5x की ट्रेलिंग पी मल्टीपल पर रह सकता है, वो कमांड कर सकता है, जो कि 25 साल का एवरेज है 22 का। तो उससे ऊपर रहेगा, 1.5% ऊपर, 1.5 गुना उसके ऊपर वो कह रहे हैं। साथ में वो कह रहे हैं ये जो वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ा हुआ दिखेगा कि ये 25 साल के एवरेज के मुकाबले बेटर पी क्यों आ रही है, उसकी वजह है कि बाजार को अब भारत के मीडियम टर्म ग्रोथ साइकिल पे ज्यादा भरोसा दिख रहा है। और एक उन्हें पॉलिसी एनवायरनमेंट प्रिडिक्टेबल दिख रहा है कि यहाँ जो पॉलिसीज होती हैं सरकार की, वो आप जानते हैं क्या हैं, कब हैं, कैसे हैं। कोई बहुत अचानक सिर के ऊपर बिजली नहीं गिरती है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू नहीं होता है। कोई अप्रत्याशित चीजें यहाँ होनी अब मुश्किल होती जा रही हैं। साथ में एक जो बेस केस है उनका, वो भारत में मजबूत ग्रोथ, दुनिया में अच्छी ग्रोथ, कच्चे तेल के दाम कम रहना, और साथ में एक कह सकते हैं सहारा देने वाली बिनाइन मॉनेटरी पॉलिसी। इसके साथ में प्राइमरी मार्केट जो कि आईपीओ का बाजार है, वो भी सपोर्ट देता हुआ दिखे, जिसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सांस लेने का मौका मिलता रहे लगातार। ये परिस्थिति उनका कहना है। और क्यों वो भारत के बाजार पे बुलिश हैं, उसके उन्होंने कारण बता रखे हैं कि भारत अब दोबारा एक डबल ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की भूमिका होगी, एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट कर रहा है, और रियल ग्रोथ बढ़ रही है रेट्स के मुकाबले, जहां रेट्स और ग्रोथ बराबर बढ़ते हैं। साथ में पॉलिसी अनसर्टेनिटी कम हो रही है। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है आगे आने वाले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 37.5% तक हो जाएगा। यानी कि जितनी जीडीपी है उसका 37.5% इन्वेस्टमेंट होगा देश में। तो इसका मतलब, इससे ये कहां से आएगा? एनर्जी में, माइनिंग में, डिफेंस में, सेमीकंडक्टर्स में और डेटा सेंटर्स में जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उससे ये हासिल होगा आंकड़ा। और कमाई के मोर्चे पे वो रिपोर्ट कहती है कि जो अब अर्निंग्स का साइकिल है वो वापस पटरी पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स की अर्निंग अब 2029 तक
मतलब 2028-29 वाले वित्त वर्ष तक एनुअली 16%, सालाना 16% की दर से बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी बेस केस में। वो बेस केस जिससे सेंसेक्स 89,000 को छुएगा जून 2027 तक। और अगर बुल केस में जाएंगे तो वो 16 के बजाय 19% की ग्रोथ रेट आ जाएगी। सालाना 19% से अर्निंग्स बढ़ेंगी। और ऐसे में अगर जो रफ्तार है अर्निंग्स के मोमेंटम की, वो तेज होती हुई दिखनी शुरू हो गई है। उनका कहना है कि वो बढ़ती हुई दिख रही है। तमाम इंडिकेटर्स और मॉडल्स ये दिखा रहे हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के तमाम इंडिकेटर्स हैं उनके, और भारत की कंपनियों की कमाई में, आने वाली कमाई में जो अर्निंग्स ग्रोथ है, इनके बीच एक अच्छा रिश्ता, मजबूत रिश्ता दिखाई पड़ रहा है। कॉरपोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी, यानी कि जीडीपी से कंपनियों की कमाई का रिश्ता, और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों भी आगे जाके सुधरने के आसार इसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए बेहतर इक्विटी मल्टीपल या बेहतर वैल्यूएशन का केस बन रहा है। और अब जो पिछले कुछ समय लगातार अंडर परफॉर्मेंस रही है भारत के इक्विटी बाजार में दुनिया के दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले, मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अब जो डी रेटिंग थी वो सिक्लिकल थी, यानी कि एक चक्कर में थी, अब वो उससे निकलने के का समय आ गया है। और ये रिपोर्ट कह रही है कि जो भारत में कमाई कम होने की, एआई का असर पड़ने की भारत के सर्विस लेड एक्सपोर्ट मॉडल पर, ये जो चिंताएं हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश की गई हैं, एग्जिजरेटेड हैं। और एआई दरअसल भारत के लिए एक मौका भी बन सकता है जो लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं भारत का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो और जो कंपोजिट वैल्यूएशन इंडिकेटर है, ये सब दिखा रहे हैं कि अब ऊपर जाने की गुंजाइश दिख रही है, यहां से तेजी के लक्षण बनते हुए दिख रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली के जो मॉडल हैं 10 साल के एनुअल रिटर्न वाले, तो वो आज की प्राइस टू बुक वैल्यू के लेवल पर करीब करीब 11.6% का एनुअल रिटर्न प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं भारत की जो डी रेटिंग है वो सिक्लिकल थी, और अब जब ग्रोथ होने के आसार सामने दिख रहे हैं तो अब वो जो डी रेटिंग है वो रिवर्स हो सकती है, यानी कि जो लोग यहां से बेच के भागे हैं उनके वापस आने के आसार दिखते हैं। और भारत का शेयर दुनिया के प्रॉफिट्स में अब जो इंडेक्स वेट है उसके मुकाबले ज्यादा हो गया है, और ये 2009 के बाद का सबसे बड़ा मार्जिन है, यानी कि जो इंडेक्स में आपको वेट दिया जा रहा है उसके मुकाबले कहीं ज्यादा आप कमा के दे रहे हैं, और ये गैप काफी बढ़ गया है। तो ऐसे में मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि वो एक सेक्टर पोजीशनिंग जो भारत में दे रहे हैं वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे जोर दे रहे हैं, जिनको इस केपेक्स और कंजम्पशन साइकिल से फायदा होगा। और वो फाइनेंशियल्स पर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर और इंडस्ट्रियल्स पर ओवरवेट हैं। ओवरवेट का मतलब बुलिश हैं, जिसमें वो या खरीद रहे हैं या खरीद के राय दे रहे हैं। जबकि एनर्जी, मटेरियल्स, यूटिलिटीज और हेल्थ केयर पर अंडरवेट हैं, और इक्वल वेट हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और टेक्नोलॉजी पर। तो ये उनका कहना है कि आगे कंजम्पशन ग्रोथ में तेजी के आसार हैं, और साथ में इंटरेस्ट रेट कम होने और इनकम टैक्स या टैक्स के रेट कम होने और इनकम में ओवरऑल बेहतर इनकम में बढ़त के आसार दिख रहे हैं, जिससे काफ़ी भविष्य के संकेत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से अब बेयर केस सिनेरियो इन सब के बाद हो गया, 25 और 50 हो गया। 25 वो बुल केस, 25 वो 1 लाख वाला सिनेरियो है बुल केस का, 50% है बेस केस सिनेरियो। अब बचता है 25% 100 में से, वो है बेयर केस सिनेरियो, यानी कि मंदी का सिनेरियो। वहां वो कह रहे हैं कि इंडेक्स गिरकर 66,000 पर जा सकता है, सेंसेक्स। और इसका सिनेरियो है कि अगर कच्चे तेल के दामों में फिर झटका लग गया, तेजी आ गई और $120 पर बैरल के ऊपर पहुंच गया, जो जिसके आसार अब बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में तो बहुत कुछ हो जाएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी पे असर पड़ेगा, सब कुछ पे असर पड़ जाएगा। तो वहां वो कह रहे हैं तब भी इस खराब हालत में 66,000 पे आपको सेंसेक्स देखने को मिल सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।